लेक्चर नंबर 7। कल क्या सीखे थे बच्चों अपन, याद करो। लोकेशन ऑफ रूट्स। क्या सीखे थे अपन कल? लोकेशन ऑफ रूट्स। उसमें क्या क्या कंडीशन सीखे थे बच्चों अपन लोकेशन ऑफ रूट्स में? याद करो। लोकेशन, एक सेकंड। हमारे जो रूट्स है वो ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, बराबर। अगर x नॉट से हमारे रूट्स ग्रेटर देन है तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। मतलब क्या? रूट्स क्या होने चाहिए? रियल, बराबर है। यस सर। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या सीखे थे बच्चों? वर्टेक्स ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। लेस देन तो वर्टेक्स क्या रहती बच्चों? -b अपॉन 2 है, कॉमा -d अपॉन 4 है, बराबर है। यस सर। बराबर है। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन क्या थी बच्चों? a इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट शुड ग्रेटर देन 0, बराबर है। बराबर है बच्चों। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या सीखे थे बच्चों अपन? बोथ द रूट्स लेस देन एक्स नॉट। तो लेस देन एक्स नॉट के लिए कंडीशन क्या सीखे थे बच्चों अपन? लेस देन एक्स नॉट के लिए कंडीशन क्या सीखे थे बच्चों? इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट जीरो। शुड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और हमारा v ऑफ x जो है वो लेस देन x नॉट रहेगा। लेस देन जीरो। यस सर, लेस देन और एक्स नॉट। थर्ड कंडीशन क्या सीखे थे बच्चों? a इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट शुड ग्रेटर ग्रेटर देन देन जीरो। 0। ग्रेटर देन जीरो। अगर मैं बोलता हूँ बिटवीन द रूट्स, हमारा जो x नॉट है वो अगर बिटवीन द रूट्स है, मतलब एक रूट जो है वो लेस देन है और एक रूट जो है वो ग्रेटर देन है, तो कंडीशन क्या सेटिस्फाई करेगा बच्चों? a इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट शुड लेस देन 0। सर। और ऑब्वियस है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 रहेगा, बराबर है। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन क्या सीखे थे बच्चों? सॉरी, फोर्थ वाली। बोथ द रूट्स बिटवीन x1 एंड x2, उसके लिए कंडीशन क्या रहेगी बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट शुड ग्रेटर देन और ग्रेटर इक्वल टू देन 0। जीरो। और जो हमारे दो पॉइंट्स हमें गिवन है उसके बीच में क्या चाहिए बच्चों? हमें वी एक्स vx, ग्रेटर। बराबर है। और थर्ड कंडीशन क्या सीखे थे बच्चों अपन? a इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट x1 और a इंटू एफ ऑफ x2 शुड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन x1 एंड x2, x1 एंड x2 के बीच में अगर वो एक रूट है तो कंडीशन क्या सेटिस्फाई करेगा बच्चों? एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 शुड लेस देन 0, बराबर बच्चों। याद है सबको? एवरीवन, सबको याद है तो? हेलो, यस सर। सबको याद है ना? यस सर। चल, आणि आज आपण क्वेश्चन करणार आहोत. जे कन्सेप्ट शिकलेलं ते कसे अप्लाय तरी कसे करायचे त्याच्यासाठी आपण आज एग्जांपल करणार आहे. तो एग्जांपल है बच्चों 2009 का. कौन सी ईयर का है? 2009 का एग्जांपल है बच्चों. द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के वैल्यू ऑफ फॉर विच both both the roots of the equation equation given है बच्चों में स्क्वायर -8kx plus 16 in bracket k square minus k plus 1 is equals to 0 are real and distinct and have have values at least 4 is. अब सोच के बोलो क्या बोला उन्होंने क्वेश्चन. विचार करा क्वेश्चन मध्ये काय गिवन आहे तुम्हाला. नीट वाचा, रीड करा प्रॉपरली. काय गिवन आहे मुलांना आपल्याला? व्हाट वी आर गिवन 4 से लिस्ट है. मतलब क्या बच्चों? 4 लिस्ट वैल्यू है, बराबर है कि नहीं? रूट 4 से बड़े। तो हमारे रूट जो है वो 4 से बड़े है. मतलब उसकी डायग्राम कैसे दिखेगी बच्चों? उसकी डायग्राम दिखेगी सपोज
हे आपलं कोऑर्डिनेट ऍक्सिस आहे, हा आपला क्वाड्रॅटिक फंक्शनचा ग्राफ आहे. ठीक आहे, इथे कुठेतरी 4 पॉइंट आहे, बरोबर आहे मुलांना, आणि 4 पेक्षा आपले रूट्स बड आहेत. मग मला सांगा रूट 4 पेक्षा मोठे आहेत म्हणजे कोणकोणती कंडिशन सॅटिस्फाय केली पाहिजे सांगा. फर्स्ट कंडीशन क्या सैटिस्फाई करेगा बच्चों? फर्स्ट कंडीशन क्या? डिस्क्रिमिनेंट शुड greater than or equal to greater than or equal to 0. वेरी गुड. सेकंड कंडीशन क्या सैटिस्फाई करेगा बच्चों? vertex of x should greater than 0. ग्रेटर दॅन एक्स नॉट, नॉट X naught. 0. जो पॉइंट आपल्याला दिलेला आहे त्या पॉइंट पेक्षा ते मोठं पाहिजे, बरोबर आहे. हैप्पी विथ Yes, दिस sir. एवरीवन. और थर्ड कंडीशन क्या बच्चों? a into f of x naught should greater than 0. हैप्पी विथ दिस एवरीवन. सगळ्यांना कळालं? Yes sir. एवरीवन हैप्पी विथ दिस? Yes sir. ओके. अब मुझे बोलो बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट शुड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो हमें इक्वेशन जो गिवन है, इक्वेशन क्या गिवन है बच्चों? हमें एक्स स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 16 टाइम्स इन ब्रैकेट के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. डिस्क्रिमिनेंटचा फॉर्म्युला काय असतो मुलांना? b square minus 4ac. बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. बी की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे? minus 8k. माइनस 8k का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 1. 1, सी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 16 16, इन ब्रैकेट के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. हैप्पी विथ दिस एवरीवन? सगळ्यांना कळालंय? Yes sir. कोणाला डाउट याच्यामध्ये? 8 का स्क्वायर कितना बच्चों? 64. 64 के स्क्वायर माइनस 64 इन ब्रैकेट के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. हैप्पी विथ दिस एवरीवन? 64 कांस्टेंट टर्म में गेट कैंसल, कैलकुलेशन कंज्यूम करा. नेक्स्ट क्या होगा बच्चों? इक्वेशन के स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों? प्लस के माइनस 1 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. के स्क्वायर गेट कैंसल. तो k माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 मतलब k की वैल्यू जो है वो किससे बड़ी बच्चों? 1 से बड़ी है. हैप्पी विथ दिस? Yes sir. कोणाला रटायची गोष्ट याच्यामध्ये? सगळ्यांना कळाला कन्सेप्ट? खूप भारी कन्सेप्ट. Yes sir. सगळ्यांना चांगल्या प्रकारे. yes, sir. अब मुझे बोलो बच्चों, हमें सेकेंड कंडीशन क्या गिवन है? सेकेंड कंडीशन क्या गिवन है बच्चों? में सेकेंड कंडीशन क्या गिवन है बच्चों? v ऑफ x इज ग्रेटर देन x नॉट. तो वर्टेक्स ऑफ x का फॉर्मूला क्या बच्चों? ये हो गया हमारी फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड, v ऑफ x का फॉर्मूला बोलो कोई भी. क्या बच्चों v ऑफ x का फॉर्मूला? minus b upon 2a. विच इज ग्रेटर देन x नॉट. बराबर है. तो b की वैल्यू कितनी बच्चों? इक्वेशन में देखो b की वैल्यू कितनी है? माइनस minus 8k 8k. माइनस 8k अपॉन 2a मतलब 2 विच इज ग्रेटर देन x नॉट मतलब कितना बच्चों? 4. बराबर है? बराबर है बच्चों? Yes sir. मला सांगा हा 2 डिवाइडला तिकडे जाऊन मल्टिप्लाय होईल तो माइनस 8k विच इज ग्रेटर देन 8. 8 गेट कैंसल. क्या 8 गेट कैंसल. लेकिन ऑब्जर्वेशन करो यहाँ पे माइनस 8 है तो माइनस माइनस बिकम प्लस. बराबर है? बराबर है कि नहीं? Yes sir. माइनस माइनस बिकम प्लस. तो k शुड ग्रेटर देन 1. हैप्पी विद दिस? ये क्या बोल रहा है बच्चों? k की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 चाहिए और ये बोल रहा है k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 चाहिए. मतलब दोनों की सेम कंडीशन कौन सी आएगी बच्चों? k शुड ग्रेटर देन 1. बराबर है? समझा यहाँ तक? हैप्पी विद दिस एवरीवन? Yes sir. थर्ड कंडीशन क्या है बच्चों? थर्ड कंडीशन क्या है बच्चों? बोलो. a इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट शुड ग्रेटर देन 0. हैप्पी विद दिस? सगळ्यांना डाउट याच्यामध्ये कोणाला डाउट? अब a की वैल्यू कितनी बच्चों? इक्वेशन में a की वैल्यू कितनी है? 1. 1 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट. तो फंक्शन क्या गिवन है बच्चों? हमें ये वाला फंक्शन है. बराबर है? जहां जहां पे x है वहां वहां पे x नॉट की वैल्यू डालोगे. x नॉट कौन है बच्चों यहाँ पे? 4.
बराबर है कि नहीं? तो 4 जो वैल्यू है वो हमें फंक्शन में डालनी है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो? 4 का स्क्वायर बराबर है 4 का स्क्वायर माइनस 8 के इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, x की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 16 इन ब्रैकेट के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन 0. हैप्पी विद दिस एवरीवन? इपर्यंत कळालं सगळ्यांना? हो सर. यस सर. अब मुझे बोलो बच्चों क्या होगी इक्वेशन? 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस कितना हो जाएगा 32k. माइनस 32k 32k प्लस 16 इन ब्रैकेट के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन 0. हैप्पी विद दिस? सगळ्यांना कळालं Yes, sir. इपर्यंत? आता सगळ्यांमधनं काय कॅन्सल होतं मुलांनो? कॉन्स्टंट 16 2 जा 16. तो इक्वेशन क्या दिखेगी 1 माइनस 2k प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. हैप्पी विथ दिस? इथपर्यंत कळालं सगळ्यांना? हो Yes, सर. sir. इक्वेशन काय तयार झाली के स्क्वेअर मायनस 3k प्लस 2 विच इज ग्रेटर दॅन 0. हॅपी विथ दिस? कळालं सगळ्यांना इथपर्यंत? Yes, sir. आता मला सांगा 2 चे असे फॅक्टर सांगा ज्याची ऍडिशन -3 आली पाहिजे. -2 -1. -2 -1 विच इज ग्रेटर देन 0. अब मुझे बोलो बच्चों, याद करो मैंने एक आपको रियल लाइन वाली ट्रिक बताई थी. क्या था बच्चों रियल लाइन वाली ट्रिक? रियल लाइन प्लॉट करो, इन दोनों को प्लॉट करो, तो के की वैल्यू क्या क्या मिलेगी बच्चों हमें? 2n plus 1. और 2 बराबर है. तो पहले कौन सा पॉइंट आएगा बच्चों? 1. 1. बाद में 2. 2 से बड़ी वैल्यू बोलो बच्चों. 3. 3. अगर अपन के की वैल्यू 3 डाल रहे हैं तो 3 माइनस 2 कितना बच्चों? 1. 3 माइनस 2 Positive. कितना 1. तो उसका साइन क्या है? पॉजिटिव. यहाँ पे 3 डालो बच्चों. 3 माइनस 1 कितना बच्चों? 2. Positive. पॉजिटिव. तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव. यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव. तो ऐसा ही आता है. इसे बोलते हैं वेवी कर्व मेथड. क्या बोलते हैं? वेवी कर्व मेथड. अब मुझे बोलो बच्चों हमें कंडीशन क्या चाहिए? विच इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव. तो पॉजिटिव यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है. हैप्पी विथ दिस एवरीवन? इथपर्यंत कोणाला क्लिअर आहे सारखी गोष्ट? कळालं सगळ्यांना? हो सर. आता नीट विचार Yes, करा. sir. आपल्याला पहिलेच कंडिशन के ची व्हॅल्यू काय मिळालेली आहे? पहिला वाला काय म्हणतो? के ची व्हॅल्यू काय पाहिजे आपल्याला? ग्रेटर दॅन और इक्वल टू 1 पाहिजे. पण दुसरा काय म्हणतो? नाही, मला के ची व्हॅल्यू काय पाहिजे? ग्रेटर दॅन 1. बरोबर आहे. आणि पुढचे काय म्हणतात मुलांनो? मला 1 पेक्षा छोटी पण चालेल, 2 पेक्षा मोठी पण चालेल. हॅपी विथ दिस एवरीवन? Yes, sir. पण मला 2 व्हॅल्यू Yes, sir. चालेल का? 2 पेक्षा मोठी व्हॅल्यू कोणती मुलांनो? 3. 2 पेक्षा मोठी व्हॅल्यू कोणती? नीट विचार करा मी काय सांगतोय बघा. काय टेन्शन नका घेऊ. मी तुम्हाला एकदम भारी सांगतो. हा 1 आहे आणि हा 2 आहे. एक जण काय म्हणतोय 2 पेक्षा मोठी व्हॅल्यू पाहिजे. एक जण काय म्हणतो 1 पेक्षा छोटी व्हॅल्यू पाहिजे. पण जो मेन बॉस आहे तो काय म्हणतो मला के पेक्षा मोठी व्हॅल्यू पाहिजे. बरोबर आहे? एक मला काय म्हणतोय माझी व्हॅल्यू जी आहे 1 पेक्षा मोठी पाहिजे. मग मला सांगा तिघांमध्ये कॉमन पार्ट कोणता आला? तिघांमध्ये कॉमन पार्ट कोणता आला मुलांनो? Greater than 2. हा वाला. बरोबर आहे? Yes sir. मग मला सांगा 2 पेक्षा मोठी व्हॅल्यू कोणती? रिअल व्हॅल्यू आणि नॅचरल नंबर 3. 3. बरोबर आहे की नाही? मग के ची व्हॅल्यू किती मिळाली मुलांना आपल्याला? 3. हॅपी विथ दिस एव्हरीवन? Yes, sir. बघा कॉन्सेप्ट खूप भारी होता. कॉन्सेप्ट खूप भारी असतो. तुम्ही कॉन्सेप्टला एकदम प्रॉपरली पकडा, एक्झॅक्ट सोल्युशन येणार तुम्हाला. बघा काही असं अवघड वाटलं की तुम्हाला खूप कॉम्प्लिकेटेड होतं म्हणून? कंडिशन पण बघा. कंडिशन पण आपल्याला लगेच लक्षात आलं की अरे हे करायचं. समझ में आ रही बात सबको? एवरीवन? Yes sir. किसी को कुछ डाउट है Yes, इसमें? sir. ये वाले क्वेश्चन में? बघा जेईचे क्वेश्चन करतो. काही असं आहे का काही घाबरून जाण्यासारखं? बोल जतीन बेटा. सर तुम्ही म्हणले ग्रेटर दॅन 2 आहे आणि आपण 3 केलं तर 4 पण चालतं का? 4, 5 व्हॅल्यू? तिथे प्रश्न वाचणं बेटा. स्मॉलेस्ट इंटिग्रल व्हॅल्यू ऑफ के. कळालं? अच्छा फक्त स्मॉलेस्टच पाहिजे. हो ना. आपल्याला त्यांनी काय सांगितलं? स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू पाहिजे. मग स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू 2 पेक्षा मोठी कोणती व्हॅल्यू असणार आहे? 3. 3. 3 पेक्षा मोठी व्हॅल्यू कोणती? 4. त्या 4. सगळ्या कंडिशन तर सॅटिस्फाय करणारच आहे. बट त्यांनी स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू विचारली ना आपल्याला. आणि स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू कोणती राहील? 3, 4, 5 पेक्षा.
थ्री थ्री राहील. प्रश्नामध्ये त्यांनी स्वतः सांगितलं. कळालं का पण सगळ्यांना? हे बघा, येस सर. अक्षता समझ में आया बेटा? जतिन, यस सर. अजिंक्य, शिवपुरे, आगरकर, येस सर. कृणाल, ओम, हो सर. योगराज, पीयूष, हो प्रांजल, सर. प्रतीक, रोहन, यस सर. नीरज, श्रिया, Yes, sir. तेजस, तिलक, सबको Yes, sir. समझ में Yes, आया sir. अच्छे से? बढ़िया, चलो नोट डाउन करो, नोट डाउन करना है सब, प्रॉपरली नोट डाउन करा, काहीच हरकत नाही. पहिले कंडिशन लिहायच्या, कंडिशन पण पाठ होतात, एक्झाम्पल पण येतात. क्वाड्रॅटिक मध्ये न्यूटन्स फॉर्म्युला कोणता वाला बेटा? तर सर फॉर्म्युला माहित नाही, पण ते एका लेक्चर मध्ये बघितलं होतं मी. माझ्या फ्रेंडचं म्हणत होता की न्यूटन्स फॉर्म्युला पण येतो यात फिजिक्स मध्ये क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सर मी त्याचा एक स्क्रीनशॉट पाठवतो तुम्हाला. चालेल बेटा, पाठव. सर स्क्रोल करा ना. आय थिंक न्यूटन्सला पॉलिनॉमियल्स असतो बेटा. अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअरचा फॉर्म्युला काय बेटा? अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअरचा फॉर्म्युला काय बेटा? जतीन, अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर का फॉर्म्युला क्या बेटा? कौन सांगेल मला अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअरचा फॉर्म्युला काय? Minus D upon A. अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर बेटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेअर माइनस बीटा. Alpha beta. 2 अल्फा इंटू बीटा. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा. बरोबर आहे? काही असतं का? ए प्लस बी होल क्यूबचा फॉर्म्युला काय आहे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब. बरोबर आहे की नाही? माइनस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा. बरोबर है? वैसे ही अगर मैं अल्फा क्यूब की जगह पे अल्फा रेस्ट पावर n प्लस बीटा रेस्ट पावर n का फॉर्मूला पूछो तो हो जाएगा न्यूटन्स फॉर्मूला बेटा. वही रहेगा न्यूटन्स फॉर्मूला. वो सीखने वाले अपन बायोनॉमियल. डोंट वरी. सर बोल बेटा. सर नंबर लाईन वरती नेहमी साइन्स अल्टरनेटिव्ह नाही राहू शकत ना? नंबर लाईन वरती नेहमी साइन अल्टरनेटिव्ह नाही राहू शकत ना? जसे प्लस मायनस कधी कधी सोबत दोनदा प्लस पण येऊ शकतात आणि मायनस पण येऊ शकतात हो, ना? पण मग ते केव्हा होतं जेव्हा आपल्याकडे इक्वेशन जे आहेत त्या 3-4 इक्वेशन्स असतील आणि तेव्हाच पॉसिबल आहे, असं नेहमीच येत नाही. ओके सर. हाच बेटा न्यूटन्स फॉर्म्युला, हा जो म्हणतोय ना हाच म्हणतोय. हा वालाच. हा आपण बायोनॉमियल मध्ये शिकतो. येस सर. कोणत्या क्लासचं लेक्चर आहे? अजिंक्य शिवपुरे. जी सेकंड कंडिशन होती ना व्ही ऑफ एक्स वाली, त्याच्यामध्ये जर आपण मायनस डी अपॉन 4a ग्रेटर दॅन एक्स नॉट वापरला तर के लेस दॅन 15 भेटतं. व्ही ऑफ एक्स म्हणजे कोण आहे बेटा? हा फक्त मायनस बी अपॉन 2. हा सर कळलं सर, कळलं. व्हर्टेक्स ऑफ एक्स हा कोऑर्डिनेट वाय नाही. हा सर बाय नाही.
नेक्स्ट एक्झाम्पल ट्राय करता मुलांना. नेक्स्ट एक्झाम्पल तुम्ही ट्राय करता. नोट डाऊन झालंय सगळ्यांचं एव्हरीवन. Yes, sir. हो सर. Yes. Next, example number second. The values of A for which the quadratic equation dx square plus 2 times in bracket a square plus 1 times x plus a square minus 3a plus 2 equals to 0 possesses roots of opposite sign. Are first option 1 is less than a less than 2. Option B a belongs to 2 to infinity. Option C है बच्चों 1 is less than 3. Option D है none of this. नीट विचार करा, प्रश्नामध्येच उत्तर दिलेलं आहे. रूट्स ऑफ अपोजिट साइन म्हणजे काय असेल बरं का सांगा, कोणी मला सांगू शकतं का याचा अर्थ काय? नीट विचार करा. असा पॉइंट जे तुम्हाला अपोजिट साइन देते, अशी कोणती व्हॅल्यू आहे का ज्याच्या बाजूला पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू असतात, एक पॉझिटिव्ह असते एक निगेटिव्ह असते, असा कोणता नंबर आहे का? नीट विचार करा. ऐसा कोई नंबर है क्या? असा कोणी माणूस आहे का त्याच्या एका बाजूला पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू भेटते आणि एका बाजूला निगेटिव्ह व्हॅल्यू भेटते? Zero. व्हेरी गुड. म्हणजे मला सांगा एक्स नॉट ची व्हॅल्यू किती दिलेली मुलांना आपल्याला? 0. एक्स नॉट क्या गिवन है हमें? 0. समझ में आ रही बात? Yes, sir. अब मुझे Yes, बोलो बच्चों, sir. उसकी डायग्राम ऐसी है, हमारा ग्राफ है, समझून घ्या, काय टेन्शन नाही घ्यायचं. यह है बेटा हमारा अल्फा, यह है हमारा बीटा, और इनके बीच में कहीं तो भी हमारा पॉइंट है एक्स नॉट. समझ में आ रही बात बच्चों? तो एक्स नॉट जो पॉइंट है वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? थिंक अबाउट इट. कौन सी वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? 1 root is less than x naught. और 1 रूट इज ग्रेटर देन एक्स नॉट. बराबर है. तो इसकी कंडीशन क्या है बच्चों? याद करो. So f of x naught is less than 0. वेरी गुड. a into f of x naught should less than 0. Happy with this everyone? अब मुझे बोलो बच्चों, Yes, sir. हमें इक्वेशन क्या गिवन है? बच्चों 3x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस 1 इंटू x प्लस इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. बराबर है बच्चों? ये इक्वेशन हमें गिवन है. अब मुझे बोलो बच्चों, यहाँ पे a की वैल्यू क्या गिवन है? a इज इक्वल्स टू 3. बराबर है. अब मुझे बोलो बच्चों f ऑफ x नॉट, तो मुझे बोलो बच्चों फंक्शन क्या गिवन है? हमें फंक्शन क्या गिवन है? 3x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स a x प्लस इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. लेकिन अपन 0 लेते क्या बच्चों फंक्शन को? नहीं. तो x नॉट की वैल्यू क्या गिवन है बच्चों? हमें x नॉट की वैल्यू क्या गिवन है? 0. तो f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू व्हाट? 3 टाइम्स 0 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 1 इंटू 0 प्लस a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2. हैप्पी विद दिस एवरीवन? आर यू गेटिंग Yes, sir. Yes, sir. what we are Yes, given? sir. a square minus 3a plus 2
is nothing but f of x naught. Then which condition is satisfied? A into f of x naught should less than 0. बराबर है बच्चों. a की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? a की वैल्यू कितनी गिवन है? 3 टाइम्स इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 विच इज लेस देन 0. फैक्टर बोलो बच्चों इसके फैक्टर बोलो बच्चों. -2 -1 Sir, -2. a minus 2 a minus 1 which is less than 0. बराबर है बच्चों. बराबर है. अब मुझे बोलो बच्चों रियल लाइन पे प्लॉट करो इन पॉइंट को. ये हमारी रियल लाइन है. एक पॉइंट क्या मिला बच्चों हमें? 2 1 और एक पॉइंट मिला बच्चों 2. 2 से बड़ी वैल्यू बोलो बच्चों. 2 से बड़ी वैल्यू बोलो. 3 यहाँ पे डाल दो बच्चों. 3 माइनस 2 कितना? पॉजिटिव. यहाँ पे मिलेगा बच्चों पॉजिटिव. तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव. यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों हमें? यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी? निगेटिव. और यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों हमें? पॉजिटिव. हैप्पी विद दिस. अब मुझे बोलो बच्चों लेस देन 0 मतलब क्या वैल्यू चाहिए हमें? नेगेटिव. निगेटिव. किसके बीच में मिल रही है बच्चों हमें निगेटिव वैल्यू? एक ही बिटवीन 1 and 2. हैप्पी विद दिस एवरीवन? यस सर. कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करा बच्चों? कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करा? ऑप्शन सी ना कि ए? सॉरी ऑप्शन ए इज योर आंसर. आर यू गेटिंग एवरीवन? समझ में आया सबको? जैसे मैं थोड़ा गायब हो जाता तो आपको दिखाई. कळालं सगळ्यांना? हो पीयूष, सर. Yes, sir. हो सर. प्रतीक, अजिंक्य, हो सर. ऋषिराज, अंकिता, Yes, sir. सोहन, दिया, तेजस, यस सर. कुणाल, Yes, sir. Yes, sir. बच. Yes, sir. देखो कल जो कॉन्सेप्ट सीखे थे अपन उन्हीं का यूज कर रहे हैं. वैसे न्यूटन्स लॉ की इतनी जरूरत नहीं है. अपन उसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं शॉर्टकट. तो सीखने की जरूरत नहीं इतनी, लेकिन सिखा दूंगा. बात नहीं. अपन जैसे एग्जांपल करेंगे हम प्रीवियस ईयर, आपको समझ में आएगा कि यार वो इतना यूज नहीं होता. डायरेक्टली इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाती. अब मुझे बोलो बच्चों मैंने जब पीएनसी सिखाया तब मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया क्या बच्चों? कुछ लिख के दिया क्या ज्यादा? नो सर. अपन ने ओरली किया वो टॉपिक पूरा. बराबर है. Yes, sir. तो वो हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है. हो गया नोट डाउन? तब तक मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल नोट डाउन करता हूँ यहाँ पे. 2006 का एग्जांपल है बच्चों. कब का है? 2006 एग्जांपल है. ऑल द values of all the values of m for which both roots of the equation x square minus 2mx
plus m square minus 1 is equals to 0 are greater than minus 2 but less than 4 lie in the interval first option है -2 between -2 and 0 greater than 3 between -1 and 3 ऑप्शन डी है बच्चों between 1 and 4 राइट क्वेश्चन समझ लो बहुत बढ़िया है क्या है बच्चों क्वेश्चन में गिवन बोलो एवरीवन क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों बोलो हमें गिवन है -2 and 4 हमारे जो दो रूट्स है वो कौन से पॉइंट के बीच में लाई कर रहे हैं बच्चों कौन से पॉइंट के बीच में लाई कर रहे हैं हमारा ग्राफ है तो हमारी जो इक्वेशन है वो कौन से पॉइंट के बीच में लाई कर रही है बच्चों कौन से पॉइंट के बीच में लाई कर रही है एवरीवन -2 और 4 के बीच में तो कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों ये Both the roots are between x1 and x2. वेरी गुड बोथ रूट्स बिटवीन x1 एंड x2 तो मुझे बोलो बच्चों कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता था बच्चों ये फर्स्ट कंडीशन क्या है डिस्क्रिमिनेंट शुड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सेकंड कंडीशन क्या बताई थी बच्चों मैंने जो हमारी वर्टेक्स ऑफ x है वो उन दोनों के पॉइंट के बीच बीच में। में लाई करेगी ना बराबर है कि नहीं तो x1 is less than minus b upon 2a and which is less than x2 happy with this everyone Yes, sir. बराबर है पॉइंट बी नेक्स्ट सी क्या होगा बच्चों थर्ड कंडीशन क्या है a into f Of of x1. x1 और a into f of x2 which is Greater than 0. greater than 0 ट्राई करते हो बच्चों ये वाला क्वेश्चन चलो ट्राई करना राइट तो मुझे आंसर बोलना फाइनल सी बराबर है बेटा लेकिन कैसे पहले वाली कंडीशन सेटिस्फाई की बच्चों इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आई डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी है बच्चों ओम तुम्हारा आज बर्थडे है बेटा सर काल होतं होता टू बी लेटेड टू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स बेटा थँक्यू सर क्या गाना बोलने का बेटा हर बार दिन सर लाइफ में आपको जो कुछ अचीव करना जो कुछ आप ड्रीम्स है लाइफ में सबसे बड़ी सक्सेस क्या है बच्चों लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है Make Health. parents happy. हाँ Make parents happy and proud. और कुछ ओम छोड़ के ओम राज छोड़ के बाकी सबने बोलना
मृणाल क्या है बेटा लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट? मनी। मनी। सर सक्सेस। मनी। सर प्रोफेशन। प्रोफेशन। ओके। मृणाल, अक्षता, प्रतीक, पीयूष, प्रिया, ड्रीम्स, तेजस, करियर। करियर। लाइफ में सबसे बड़ी सक्सेस क्या है? मेक्स मॉम डैड हैप्पी ऑलवेज। लाइफ में सबसे बड़ी सक्सेस है हेल्थ। क्या है बच्चों? हेल्थ. मला सांगा, तुमची हेल्थच चांगली नाही, तुम्हाला काहीतरी हे झालेलं आहे, तर तुम्ही काय करू शकता लाईफ मध्ये? काही नाही. काहीच नाही. हेल्थ इज टू इम्पॉर्टंट. हेल्थ नाही तो कुछ भी नाही. तुम्हीच विचार करा, तुम्हाला 2 हात नाही, काय करू शकता तुम्ही? 2 पाय नहीं है, डोळे नहीं है. सो लाइफ में सबसे बड़ी सक्सेस क्या है? हेल्थ. रिमेंबर दिस. लाइफ में आप सब कमा सकते हो, हेल्थ नहीं कमा सकते. बरोबर आहे की नाही? आता कोणी म्हणेल सर कृत्रिमरित्या आपण हात बसवू शकतो, सगळ्या गोष्टी करू शकतो, बट जो ओरिजिनल ही है. ठीक है. आया बच्चों ये क्वेश्चन सबको? एवरीवन, आया है ये क्वेश्चन सबको? किती टेंशन घेतात रे तुम्ही? इक्वेशन क्या गिवन है बच्चों में? बोलो इक्वेशन क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 2mx प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या बच्चों? बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. बी की वैल्यू कितनी बच्चों? -2m का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए की वैल्यू है m, सी की वैल्यू है m स्क्वायर माइनस 1 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इट इज ट्रू. 4 0 से बड़ा है. यस सर. कंडीशन की ना उसने फर्स्ट वाली सेटिस्फाई. सेकंड कंडीशन क्या बच्चों? जो हमारा v ऑफ x है, तो v ऑफ x का फॉर्मूला क्या बच्चों? v ऑफ x माइनस b अपॉन 2 है, तो माइनस b. b की वैल्यू कितनी है? -2m अपॉन a की वैल्यू कितनी बेटा? 1. बिटवीन x1 एंड x2, बिटवीन -2 एंड -4. बराबर है बेटा? तो जो बोलो बच्चों क्या हो जाएगा? -b अपॉन 2a ना, तो क्या हो जाएगा? -2 इज बिटवीन m एंड -4. हैप्पी विद दिस एवरीवन? कुछ रोने वाली बात इसमें? ये मिल गई हमें एक इक्वेशन. क्लियर है बच्चों? ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है ये. क्यों? क्योंकि हमने लास्ट वाली कंडीशन तो चेक नहीं की अभी तक. तो a इंटू एफ ऑफ x1, a की वैल्यू कितनी बच्चों? 1. 1 इंटू एफ ऑफ x1. x1 की वैल्यू कितनी बच्चों? x1 की वैल्यू कितनी? -2. वो क्वेश्चन में डाल दो. क्या हो जाएगा बच्चों? फिर सब्स्टिट्यूट करो क्वेश्चन में. सर बोलो बेटा. तिथे +4 येईल ना सेकंड ह्याचं? यस बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू. नेक्स्ट, अब जो x1 पॉइंट है वो हमें क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करना है. तो क्वेश्चन कौन सा हमारा? ये मतलब यही फंक्शन है हमारा. तो क्या हो जाएगा बच्चों? क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूँ. क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 2mx प्लस m स्क्वायर माइनस 1. ये हमारा फंक्शन है. सब्स्टिट्यूट करो इसमें. पहले कौन सा पॉइंट सब्स्टिट्यूट करोगे? -2. तो -2 का स्क्वायर -2m -2 प्लस m स्क्वायर -1 विच इज ग्रेटर देन 0. सॉल्व करो बच्चों इसे. -2 का स्क्वायर कितना बच्चों? 4. 4. कितना आ जाएगा? +4m प्लस m स्क्वायर -1 विच इज ग्रेटर देन 0. इक्वेशन बन जाएगी हमारी m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 विच इज ग्रेटर देन 0. इसके फैक्टर बोलो बच्चों प्लस 3 के, कि उसकी एडिशन +4 आनी चाहिए.
बोलो बच्चों 3 and 1. m plus 3 और m plus 1 which is greater than 0. happy with this. अब इसे 0 के साथ इक्वेट करो बच्चों, तो पॉइंट क्या क्या मिलेगा बच्चों हमें, -3 और -1. तो -1 से बड़ी वैल्यू अगर डालोगे तो वीवी कर्व मेथड से हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव. तो हमें पॉजिटिव यहाँ पे मिल रहा है. बराबर है बच्चों, सबका समझ में आया तो. Yes, sir. नेक्स्ट सेकंड वाली कंडीशन a इंटू एफ ऑफ x2. a की वैल्यू 1 है, f ऑफ x2 की वैल्यू कितनी बच्चों, लेकिन 4. तो 4 सब्स्टिट्यूट 4. करो फंक्शन में, तो क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2m इंटू 4 प्लस m स्क्वायर माइनस 1 विच इज ग्रेटर देन 0. हैप्पी विद दिस. 4 का स्क्वायर है 16 माइनस 4 टू ज़ा 8m प्लस m स्क्वायर माइनस 1 विच इज ग्रेटर देन 0. इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, m स्क्वायर माइनस 8m 16 माइनस 1 प्लस 15 विच इज ग्रेटर देन 0. अब मुझे बोलो बच्चों 15 के ऐसे फैक्टर बोलो जिसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए, -8. 3 बोलो minus m-3 m-5 विच इज ग्रेटर देन 0. इसे भी रियल लाइन पे प्लॉट करो, तो क्या क्या पॉइंट मिलेंगे बच्चों हमें, 3 एंड 5. 5 से बड़ी वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव. हैप्पी विथ दिस एवरीवन. इथपर्यंत कळालंय सगळ्यांना. आता मला सांगा आपल्याकडे 3 वेगवेगळ्या कंडिशन आलेल्या आहेत, आपण त्यांचं काय घेणार, इंटरसेक्शन. क्या लेंगे बच्चों, कॉमन पार्ट्स ना जो तीनों को सेटिस्फाई करेंगे. सीधी सी बात है ना, हमें सभी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए. तो मुझे बोलो बच्चों क्या करोगे, पहले रियल लाइन ड्रॉ करो. ये बन गई हमारी रियल लाइन. तो पहली वाली कंडीशन क्या बोल रहा है बच्चों को, -2 और 4 के बीच में, बराबर है. तो -2 और 4 के बीच में, तो मैं उसे कुछ अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ, ये वाला कलर हाईलाइट कर दो. हैप्पी विद दिस एवरीवन. नेक्स्ट ये कंडीशन क्या बोल रहा है बच्चों, ये वाला कंडीशन क्या बोल रहा है, -3 और -1, बराबर है. तो -3 यहाँ पे कहीं भी आएगा और -1 यहाँ पे कहीं तो भी आएगा बच्चों. मुझे बोलो बच्चों इनके लिए मैं ऑरेंज वाला कलर यूज करता हूँ, यहाँ से आगे और इसका बोलना है यहाँ से इधर. हैप्पी विद दिस एवरीवन. नेक्स्ट नेक्स्ट वाला बोल रहा है बच्चों 3 और 5. तो 3 यहाँ पे आएगा कहीं तो भी और 5 यहाँ पे कहीं तो भी आएगा. तो 3 से छोटा, तो मैं इसे यूज करता हूँ ग्रीन वाला, ये इधर से इधर और इधर से इधर. अब मुझे बोलो बच्चों सब में कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, थिंक अबाउट इट. सब में कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, ये वाला, बराबर है. ये वाला पार्ट सब में कॉमन आ रहा है ना. येस सर. तो मुझे बोलो बच्चों ये पार्ट कॉमन है, तो मुझे बोलो बच्चों कॉमन पार्ट मतलब -1 और 3. तो हमारी जो वैल्यू है m की वो किसके बीच में लाई करेगी बच्चों, बिटवीन -1 एंड 3. तो -1 एंड 3 कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन सी इज योर सॉल्यूशन. सी. समझ में आया बच्चों एवरीवन. Yes, sir. कुछ अलग कंसेप्ट है क्या, कुछ भी नहीं, सिर्फ जो चीजें है इंस्टेंट पे, ना ही कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की जरूरत है ना कुछ करने. ठीक है, चलो नोट डाउन करो बच्चों. मैं थोड़ा गायब हो जाता हूं. आपको इथपर्यंत लिहिलंय का सगळ्यांनी, कंडिशन फर्स्ट लिहिली का सगळ्यांनी, पियुष कळालंय का बेटा, मृणाल, तेजस, Yes, sir. प्रतीक, श्वेता, हो सर. ओम, राज, Yes, sir. प्रिया, तिलक, येस सर. सोहन, Yes, sir. जतिन, थिंक, येस सर. गुड. सर. यश नहीं है ना लेक्चर में, यश नहीं है और प्रांजल नहीं है. ठीक है.
सबने बुक कलेक्ट किया है ना ऑफिस से? ऑफिस से सबने बुक कलेक्ट किया है ना बच्चों? सर एकच बुक आहे ना? हाँ सर सर हा, पहिले पार्ट 1 भेटेल बेटा. पार्ट 2 जशी आपली 12वी स्टार्ट होईल तेव्हा तुम्हाला 3 बुक्स भेटतील. एक तुम्हाला भेटेल पार्ट सेकंड, एक भेटेल मार्वेल पब्लिकेशन और एक बुक मिलेगी बेटा दिशा पब्लिकेशन. डोंट वरी, सब बुक मिल जाएगी. इथपर्यंत झालंय रोटम? येस सर. Yes, sir. अ 5:30 से लेके 6:30 तक किसी का लेक्चर रहता है क्या बच्चों? आप में से किसी का लेक्चर हो रहता है क्या? सर. सर टाइम काय सांगितलं? 5:30 से लेके 6:30. सर माझं 6 वाजता असतो. येस सर. ठीक है लेक्चर. ठीक आहे. फिजिक्सचं असतं सर. हां. X3 बॅच ना? हो सर. Yes, sir. काहीतरी करू. सिंगेज अभी सॉल्व नहीं करना बेटा हमने. सिंगेज अपन बाद में सॉल्व करेंगे. जैसे अपने एक और टॉपिक्स हो जाएंगे फिर अपन सिंगेज के भी क्वेश्चंस करेंगे. डोंट वरी. क्योंकि क्या हो जाता है, सिंगेज में जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े टफ लेवल के रहते हैं और उसमें क्या होता है, हर एक कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड रहता है. मतलब 2-4 टॉपिक बन के कॉन्सेप्ट आते हैं उसमें. पहले अपन कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे फिर आपको समझ में आएगी कि अरे हाँ, इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज भी लग रहा है, इसमें कॉम्प्लेक्स भी लग रहा है, इसमें हमें क्वाड्रेटिक भी लग रहा है. वजह से कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग. और ये वाली लास्ट वाली डायग्राम निकाल लो बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट. कोणाला काय डाऊट आजच्या लेक्चर मध्ये? किसी को कुछ डाऊट? उद्यापासून आपण प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन करणार आहेत सगळे. No. एवढे पण जे काही. आणि न्यूटन जो लॉ आहे तो काही एवढं करण्याची गरज नाही, कारण की त्याला एवढा वेळ वाया घालवण्याच्या ऐवजी त्याला डायरेक्ट सोल्युशन भेटून जातं. त्याचे क्वेश्चन्स पण येतील, तो तुम्हाला लक्षात येईल तो कसा अप्लाय करायचा. ठीक आहे. तर सांगून देईल मी तुम्हाला एकदा. एवढं हे नाहीये त्याच्यामध्ये. Yes, sir. ठीक है. चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ. बाय सर. बाय सर.